हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले तीसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों ध्यान से देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने हैं, पहले की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से समझने हैं, नोट्स बनाने बच्चों। और इसलिए नोट्स बनाने ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। शुरू में आपको थोड़ा सा बताए थे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं, लेकिन अब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, होते वैसे बच्चों 5 है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो बच्चों क्या क्या होते हैं। पहला होता है सॉलिड, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लिक्विड, नेक्स्ट बच्चों गैस, अगला बच्चों होता है प्लाज्मा स्टेट, अगला नेक्स्ट बच्चों होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बच्चों, अगर बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की और प्लाज्मा की, तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 पे फोकस करने, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। ठीक है, और रही बात ये स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या इन स्टेट्स में क्यों पाए जाते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां आप लिख लो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या लिखोगे? ये क्या बता रहे हैं, रीजन किसका बता रहे हैं बच्चों, कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर्स अलग अलग फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं, तो उसका आंसर आपको बता रहे हैं। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू वेरिएशन। किसका वेरिएशन होता है बच्चों? वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वेरिएशन इन द, ध्यान से इधर देखना, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर है क्या बच्चों? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के वेरिएशंस के वजह से ये स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको समझ में आया होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में क्यों होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर हमने बोले प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 2 के बारे में आपको डिस्कस नहीं करने, बस खाली आपको जानते रहना कि 2 स्टेट और एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं तो आप बता सकते हो, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर है क्या? तो आपको बात करें अगर, तो यहां पे अगर आप बनाते हो, जैसे एक बॉक्स लिए बच्चों, ध्यान से सुनना, ये दूसरा बॉक्स लिए, ये तीसरा बॉक्स लिए, तो बहुत बढ़िया बताएंगे, ध्यान से सुनना, सब एक्टिविटी के थ्रू हर एक चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो भी आपको जरूरत होगी सब बताएंगे। अगर बात करें बच्चों, ये हम लिख रहे हैं सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत पास। लिक्विड में बच्चों क्या है, दूर पार्टिकल है थोड़े, और गैस में बच्चों एकदम दूर है। समझ में आई क्या? ऐसा। क्लियर है? तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया बच्चों लिक्विड, और ये हो गया गैसियस स्टेट। तो ये आपको दिख रहे होंगे कि अगर सॉलिड के बारे में बात किया जाएगा
तो मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ टाइट मैनर। देखो एकदम पास पास है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना के बराबर, जिसको बोलते हैं नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर उल्टा इसका बात करें कंप्रेसिबिलिटी की बच्चों, तो ये हाईली कंप्रेसिबल है, ये इससे कम कंप्रेसिबल होगा, और ये सबसे लिस्ट कंप्रेसिबल होगा। क्लियर है क्या? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। आगे तो ये बहुत आसान है, ध्यान से समझना, सब डिटेल में बताएंगे, अच्छे से समझ में आता जाएगा। जो बच्चों को नहीं पता है कि और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या किनके किनके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो झोंकले मैथ्स चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्लास 10th के मैथ्स के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं बच्चों, और साइंस के भी अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, बाकी 9th के भी अप टू ट्रायंगल्स तक अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। मैथ्स के और साइंस के भी 1-2 चैप्टर हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। बाकी हर एक क्लास का वीडियो डलेगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छे से नोट डाउन करो, समझते चलो, सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो अब लेते हैं बच्चों पहला स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसके बारे में अब देखने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में बच्चों ना। सॉलिड स्टेट मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला है सॉलिड, क्या है? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, गैस, ये सब कुछ है, ठीक है। लेकिन हम अब सॉलिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो यहां लिख सकते हो, थोड़ा रेस्पेक्ट दे दो आप, द सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो पहला चीज बच्चों क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है। याद करो, ये लिखो बढ़िया से, डेफिनिट, इधर ध्यान से देखते जाना, कंसंट्रेट करना बोर्ड पे। डेफिनिट शेप क्या होता है? पहला डेफिनिट शेप, दूसरा बच्चों फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है। अगला तीसरा पॉइंट लिखोगे आप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, क्या बच्चों? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज क्या है बच्चों? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्री क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम होगा बच्चों, ठीक है। डेफिनिट शेप होगा बच्चों, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, फोर्थ वन, ये नीचे आप लिख लो, क्या है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, क्या बच्चों? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, क्लियर है क्या? ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होगा, क्लियर है। तो ये किसके बारे में बच्चों? सॉलिड के बारे में। अगर कोई पूछे कि सॉलिड स्टेट का मतलब हम कैसे समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आप ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डेफिनिट शेप और दूसरा फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर है क्या? वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, और रही बात, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी फिक्स होती है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, और सारी चीजें होती है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स या स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ना के बराबर होंगे, समझ में है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे क्या कि ऐसा क्यों होता है, अगर है तो क्या है, तो यहां पे लिखेंगे सॉलिड्स के बारे में, ध्यान से देखना। सॉलिड्स है पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, या पहले इसको नोट डाउन करो, शुरू से ही लिखते हैं इधर से ही, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में
समझेंगे क्या क्या है एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है। एक्टिविटी आपका ये आई थिंक 9th होगा, तो 1.9 कौन सा बच्चों, एक्टिविटी यहाँ पे लिख सकते हो, एक्टिविटी 1.9 की बात कर रहे हैं। एक्टिविटी 1.9 में क्या क्या लिया है, जैसे आप ले सकते हो यहाँ पे, आ पेन हो गया, आ बुक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आ पेन, आ बुक, आ नीडल, अगला है बच्चों इसमें अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, क्या बच्चों, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, ठीक है, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। तो इन्हीं सब के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखो पेन, तो पेन का एक शेप जो है वो फिक्स है, वॉल्यूम उसका फिक्स है, बाउंड्री उसकी फिक्स है, समझ में आया कि नहीं, और कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिविटी के बिहार पे हमने ये सारी चीजें लिखी, जो 4 पॉइंट लिखे थे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर इसके बारे में और कुछ लिखते हैं, फिर इसके ऊपर जो मिथ है या जो क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, जो बच्चों को डाउट होते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, जिससे आपको 100% क्लियरिटी हो सके। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगेगा, पूरा देखो, सही देखो, अच्छे से प्रॉपर से नोट्स बनाओ, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्या लिख रहे हैं, इसके बारे में क्या पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना, इधर आओ। पहला पॉइंट है कि सॉलिड्स हैव टेंडेंसी, क्या बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पे, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू रीगेन, देखो, या टू मेंटेन, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन, लिखो पहले आप ना, टू मेंटेन, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप, या देयर शेप लिखो आप, देयर शेप, क्या लिखे हमने, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन, कब बच्चों, when subjected to outside force, when subjected to outside force, क्लियर है क्या, यानी जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, आउटसाइड फोर्स लगाते हैं, तो सॉलिड्स चाहते हैं मेंटेन करना अपने शेप को, क्लियर है, पहली बात। दूसरा, सॉलिड्स में ब्रेक, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सॉलिड्स, अब वही बात हो गई कि अगर ज्यादा फोर्स लगा दिए तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो लिखेंगे क्या पॉइंट, इसके बारे में क्या है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, क्या बोले, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट, क्या बच्चों, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सो दे आर रिजिड, याद रखना। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई सॉलिड्स आर कॉल्ड रिजिड, तो आप आंसर बता सकते हो कि सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, क्या बोले कि अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये अपना शेप चेंज करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, अपना शेप चेंज करना नहीं चाहता। जैसे बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अब इतना मेहनत से मान लो पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है, तो उनको भी एक तरह से जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो चेंज तो हो जाएगा एक दिन, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, चेंज एक दिन जरूर आएगा, ठीक है, तो चेंज इज
कांस्टेंट, क्लियर है? चेंज इज कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो पढ़ते रहो ध्यान से, सब कुछ चेंज हो जाएगा। द सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिजिड। अब इसके ऊपर क्या 2-3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक चीज एक्टिविटी से लेके हर एक पॉइंट लेते हुए सब लिखवाते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, इसलिए ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस पे वो बताते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो 3 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपको शुगर के बारे में, शुगर क्रिस्टल या सॉल्ट क्रिस्टल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये शेप जो होता है किसी भी जार कंटेनर में डालते हैं, शेप ले लेता है, फिर भी ये सॉलिड क्यों। दूसरा क्वेश्चन स्पंज के बारे में अगर बात करें कि उसको स्क्वीज करते हैं या फिर प्रेस करते हैं तो ये सॉलिड कैसे हुआ, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद आंसर आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हमने ले लिए रबर बैंड पे बच्चों, ठीक है? रबर बैंड पे क्या क्वेश्चन है ध्यान से नोट करो, फिर आंसर बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन है व्हाट अबाउट रबर बैंड, व्हाट अबाउट रबर बैंड। रबर बैंड जानते हो आप, जो लेडीज या फिर गर्ल्स होती हैं अपने बालों में बांधती हैं, तो रबर बैंड होता है, ठीक है? तो उसको बोल रहा है कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, ठीक है? कैन इट चेंज, ध्यान से सुनना, कैन इट चेंज, क्या बोल रहे हैं? कैन इट चेंज शेप, किसके बच्चों? इट्स शेप। क्या लिखोगे? इट्स शेप, पजेसिव प्रोनाउन होता है। कैन इट के लिए पजेसिव प्रोनाउन क्या है? इट्स शेप, समझ रहा है? ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग व्हाट अबाउट रबर बैंड कैन इट, यहां कॉमा लगा लेना, क्या बच्चों? कॉमा। कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, कैन इट, क्या है बच्चों? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है फिर? इज, अगर ऐसा है तो इज इट अ सॉलिड, तो सॉलिड तो है बच्चों, ठीक है? फिर से क्वेश्चन मार्क, समझ में आएगी नहीं? अब इसके आंसर क्या होंगे याद रखो, आपको बता देते हैं। आंसर लिखोगे सोल्यूशन, अ रबर बैंड, क्या लिखोगे ध्यान से देखना, अ रबर बैंड चेंजेस शेप, अ रबर बैंड चेंजेस शेप ना बच्चों। अगर आप खींचते हो तो उसके शेप चेंज हो जाएंगे। अब जैसे छोटा से उसको स्ट्रेच किए तो लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, समझ में आया कि नहीं? शीट के फॉर्म में अगर ऐसे है तो उसको प्रेस करोगे तो थोड़ा उसकी शीट के फॉर्म में अगर है तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, समझ में आया? यानी शेप चेंज हो जा रहा है। क्या? रबर बैंड चेंजेस शेप, बोलो बच्चों। अंडर फोर्स, क्या? अंडर फोर्स, यानी जब हम फोर्स लगाएंगे तो रबर बैंड के शेप जो है वो चेंज तो हो जा रहे हैं। एंड रीगेन, एंड क्या लिखेंगे? एंड रीगेन्स द, अब जैसे ही हमने फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इसके बारे में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप सॉलिड्स में 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी चैप्टर है, इलास्टिसिटी एक टॉपिक है, उसके बारे में वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खैर वो वहां पे पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप, क्या? सेम शेप, फिर से वो अपना शेप रिगेन कर लेता है। कब?
लिखो आप, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, क्या, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, क्लियर है क्या? यानी जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं वो अपना शेप फिर से रिगेन कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा कई बार बच्चों के साथ भी होता है, 2-4 दिन सही रहते फिर से उसी सिचुएशन में चले जाते हैं, ना पढ़ाई करने वाले में। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करने हैं, अगर एक बार चेंज हो गए अच्छे मूड में, पढ़ने वाले मूड में, तो चेंज हो जाना है, ठीक है। A rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed, क्लियर है क्या? when the force is removed. If excessive, लिखो अगला पॉइंट इसी में, if excessive मतलब ज्यादा अगर लगा दिया आपने, if excessive force is applied, excessive force is applied, क्या बोल रहे हैं बच्चों? if excessive force is applied it breaks, क्या है? इट ब्रेक्स बच्चों, ठीक है, इट ब्रेक्स। देखो क्या होता है, किसी पे उतना ही फोर्स लगाना है जिसकी उसकी औकात है। अगर औकात से बाहर, उसकी औकात से बाहर फोर्स अगर लगा दिए तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक्स हो जाएगी, क्लियर है क्या? तो इस वजह से हमें स्ट्रेच उतना ही करना है जितने में वो अपने शेप और साइज को रिगेन कर ले। किसके लिए बोल रहे हैं? रबर बैंड के लिए, ठीक है। बाकी आप अपने आप को सुधारना है तो जितना स्ट्रेच कर सकते हो कर लो, ठीक है। चलो, तो इसके आंसर समझ में आए कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, तो क्या बताओगे? रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर अ फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, क्लियर है बच्चों। फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, इज इट अ सॉलिड, तो बोलोगे यस, yes it is a solid, क्लियर है क्या? is it a solid, क्लियर है। अब इसको आप नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही पे लिखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो बढ़िया से। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यही सब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कहां से आ गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, समझना। तो ये रबर बैंड के बारे में आपको कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए कि इसको स्ट्रेच करते हैं इसका शेप चेंज हो जाता है, फिर भी हम इसको सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि अपना शेप रिगेन कर लेता है, कब? व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, क्लियर है। चलो, अगला क्वेश्चन आता है आपके, किसके ऊपर पूछ लिया जाता है? चलो देखो, अगला क्वेश्चन है आपको पूछ लेता है व्हाट अबाउट शुगर, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अबाउट शुगर, व्हाट अबाउट सुगर एंड सॉल्ट, सुगर एंड सॉल्ट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि शुगर और सॉल्ट के बारे में आप सोचो? इसलिए क्योंकि जिस भी वेसल्स में, जिस भी जार में, जिस भी बर्तन में इसको रखते हैं उसके शेप को एक्वायर कर लेता है बच्चों, ठीक है। तो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट when kept in, अलग अलग आप वेसल्स में रख सकते हो। जो क्वेश्चन लिखा हुआ बुक का वो बता रहे हैं, when kept in different jars, क्या बच्चों? jars, ठीक है, different jars, क्लियर है क्या? these take, क्या लिखोगे? these take the shape, क्या बच्चों? these take the shape of the jars, या कोई भी वेसल्स हो सकता है जिस भी वेसल्स में रख रहे हैं। तो अब पूछा जाता है कि आर दे
आर दे सॉलिड? समझे क्या क्वेश्चन? ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब जैसे लिक्विड के बारे में आपको बताए थे कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। अगर आप एक गिलास पानी को बॉल में, बॉल होते हैं उसमें अगर डालते हो तो बॉल का शेप ले लेगा, ठीक है। एक गिलास पानी को अगर लोटे में डालोगे तो लोटे का शेप ले लेता है। इसी तरीके से ये बोला जा रहा है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट वन। कितने बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब बता रहे हैं कि बोल रहा है कि अगर लिक्विड होता है कि जिस भी वेसल्स में डालते हैं उसी वेसल्स का शेप ले लेता है, तो इसी तरीके से शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल है, जिस भी जार, जिस भी बर्तन में डालते हैं उसका शेप ले लेता है। तो ये सॉलिड कैसे हुआ, क्लियर है क्या? तो उसका आंसर लिखेंगे। फिर बोला आर दे सॉलिड, तो बोलोगे यस, कैसे है वो आंसर लिखो आप। तो यहां पे हम बात करते हैं बच्चों इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, किसकी? इंडिविजुअल शुगर पार्टिकल्स की, इंडिविजुअल सॉल्ट पार्टिकल्स की। लिखेंगे द शेप ऑफ ईच, द शेप ऑफ ईच, ध्यान से देखना, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, इंडिविजुअल शुगर और दूसरा सॉल्ट लिए थे बच्चों, तो सॉल्ट भी ले सकते हैं। और सॉल्ट क्रिस्टल, ध्यान से सुनना, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स, बोलो सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। बच्चों क्या वो थोड़ी चेंज हो रहे हैं, रिमेन्स फिक्स्ड। जिस भी वेसल्स में डाल रहे हैं उसका शेप ले रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो भी शेप है, वॉट एवर द शेप इज फिक्स्ड, तो रिमेन्स फिक्स्ड। वेदर टेक, बोलो वेदर टेक इट, वेदर टेक इट इन अ, इसमें बच्चों इन आवर हैंड लिख लो, आवर हैंड। अपने आप हाथ में भी रखो तो ऐसे पकड़ सकते, इन आवर हैंड, इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट, इट पुट, ये दिख रहा होगा आपको, पुट लिखा हो, पुट इट इन अ प्लेट, और जार्स। क्लियर है क्या? तो प्लेट में रखो, जार में रख लो, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल का जो शेप है वो फिक्स है बच्चों, इस वजह से ये सॉलिड बोला जाता है। क्लियर है? फिर बोला है आर दे सॉलिड, तो बोलोगे यस दे आर सॉलिड। हंस के बोलना, दुखी होके नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट से द सॉलिड स्टेट से। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर थर्ड क्वेश्चन आपको बताते हैं। आई थिंक समझ में आ रहे होंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ओके बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ, ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके बच्चों, अरे बोल दो। चलो अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, वो भी कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जहां कंफ्यूजन वहीं पे क्वेश्चन। क्लियर है क्या? जहां कंफ्यूजन वहीं पे क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्पंज के बारे में, क्या बच्चों? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अबाउट स्पंज। स्पंज जानते हो?
जिसको हम लोग बच्चों गांव में सोक्ता बोलते थे, वो ले जाते थे जब वो स्याही से लिखते थे ना पटरी वटरी पे, तो उससे मिटाने के लिए होता था, ठीक है, लगा के ऐसे सोख लेते थे ना, तो उससे स्याही क्या होता था, पूरा का पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता था, ठीक है। तो बोला व्हाट अबाउट स्पंज, क्या व्हाट अबाउट स्पंज, देखो इट इज अ, क्वेश्चन क्या पूछा गया आगे, इट इज अ सॉलिड, इट इज अ सॉलिड, ध्यान से देखो, बोला व्हाट अबाउट अ स्पंज, इट इज अ सॉलिड, एट YET एट वी, क्या बोलोगे, एट वी, उसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं ना, कंप्रेस कर देते हैं। अब सोचो, अभी हमने शुरुआत में जो कॉमन प्रॉपर्टी हमने पढ़े या कॉमन चीजें देखी सॉलिड के बारे में कि इट इज इनकम्प्रेसिबल, क्या है बच्चों, कंप्रेस नहीं हो पाता है सॉलिड के पार्टिकल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हाट अबाउट स्पंज, स्पंज को तो हम कंप्रेस कर ले रहे हैं, आसानी से कंप्रेस कर ले, तो ये सॉलिड कैसे हुआ, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आई थिंक। तो बोल रहा है व्हाट अबाउट स्पंज, इट इज ए सॉलिड, एट वी, क्या बोल रहे हैं, एट वी आर एबल टू कंप्रेस, एट वी आर एबल टू कंप्रेस, समझ में आएगी नहीं, हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, फिर भी ये सॉलिड कैसे हुआ बच्चों, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। कंप्रेस इट, बोलो एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट वाई, ठीक है, हम लोग कंप्रेस कर पा रहे, क्यों ऐसा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। स्पंज हैज, ध्यान से सुनना, स्पंज हैज, क्या बच्चों, स्पंज में क्या होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जैसे ही उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसके जो होल्स होते हैं उसमें एयर रहते हैं, क्या रहते हैं, एयर रहते हैं, एयर क्या होते हैं, एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आंसर लिखो, अ स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे, देखो है मिनट की स्पेलिंग, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, माइन्यूट पढ़ेंगे, क्या है, माइन्यूट होल्स। चलो माइन्यूट होल्स इन विच, क्या लिखेंगे बच्चों, इन विच, माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज एक्सपेल्ड, या एयर इज, सॉरी एयर क्या होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं, क्या, इन विच एयर इज, अभी तो जब वो प्रेशर लगाएंगे तब एक्सपेल्ड होंगे ना, इन विच एयर इज क्या होते हैं, बोलो एब्जॉर्ब, क्या होते हैं, एयर इज एब्जॉर्ब्ड या ट्रैप्ड, लिखो ज्यादा सही है, ठीक है, ट्रैप्ड वर्ड लिखो, एयर इज ट्रैप्ड, केमिस्ट्री की भाषा में ज्यादा सही है। एयर क्या होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं, एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट, व्हेन वी प्रेस इट, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेस करना मतलब प्रेशर अप्लाई करना, ठीक है, जैसे ही हम प्रेस करते हैं, प्रेस इट, द एयर इज एक्सपेल्ड, क्या बच्चों, expelled out, and we are able to compress it, and we are able to, इधर कहाँ देख रहे हो, कंप्रेस इट, क्लियर है क्या। तो पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट स्पंज, इट इज अ सॉलिड, इट वी आर एबल टू कंप्रेस इट वाई, अगर ऐसा है तो हम इसको कंप्रेस कैसे कर पाते हैं, तो उसके आंसर है स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, बोलो बच्चों, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, एयर ट्रैप्ड होते हैं उसमें बहुत सारे, ठीक है, व्हेन वी प्रेस इट यानी व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन इट, इसका मतलब ये हुआ। तो बहुत बड़ा आंसर लिखने से अच्छा है छोटे छोटे आंसर लिखो और टू दी पॉइंट लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जैसी है उस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं एयर बाहर निकल जाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से देखो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस,
put that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अच्छे से इसको नोट्स बनाना, समझना प्रॉपर तरीके से. क्लियर है क्या? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय.